Hello everyone, my name is Rishabh Jain and today in this video I am going to explain you the topic unit and dimension. तो ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का. So we will discuss about the unit and dimension from basic. तो before starting this chapter I will tell you a story. सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे whose name was Richard Feynman. तो उन्होंने एक बात बताई. उन्होंने क्या कहा, सपोज देयर इज एन चेस बोर्ड. एक चेस बोर्ड लिया. सपोज ये 8x8 का एक चेस बोर्ड है, ठीक है. 8x बोर्ड को एज्यूम कर लो, इट इज अ 8x8 चेस बोर्ड. सपोज यहाँ पे दो प्लेयर है, एक राम है यहाँ पर, ओके और यहाँ पे कौन है, श्याम. दोनों क्या कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं. और एक पर्सन यहाँ पर हो रहा है whose name was let us say सीता, ओके. और यहाँ पर एक पर्सन हो रहा है whose name is रवि. तो यहाँ पे 4 पर्सन्स हैं. 2 पर्सन क्या कर रहे हैं, these are playing the chess. और यहाँ पे एक सीता है who is observing both of them and third person is रवि. तो ये क्या कर रही है, सीता जो है फोन पर रवि से क्या है, कनेक्ट कर रही है. मतलब जो भी गेम में हो रहा है he is conveying this game to the रवि, ठीक है. रवि को कन्वे कर रही है. सपोज यहाँ पर क्या है, बॉडी रखी हुई है चेस की. तो अब इन्होंने गेम स्टार्ट कर दी. तो सबसे पहले राम ने क्या करा, सबसे पहले राम ने एक प्यादे को आगे बढ़ाया, ठीक है. तो सीता ने इसे कन्वे किया, मतलब सीता ने इसे एज्यूम किया, मतलब सीता ने देखा, एनालाइज किया गेम को. और इसने सीता ने कहा रवि से कि जो प्यादा है वो कितने कदम चलता है, दैट इज 1 मतलब वो स्ट्रेट चलता है और एक स्टेप चलता है, ठीक है. उसके बाद श्याम ने क्या कहा, श्याम ने चली. सपोज इसने घोड़े को चला, तो घोड़ा कितना चलता है, 2.5 कदम. तो उसने एनालाइज किया सीता ने, और किसे कन्वे किया, रवि को, कि घोड़ा कितना चलता है, 2.5 कदम चलता है. उसके बाद राम ने फिर से क्या करा, ऊंट को चला सपोज डायगोनली. तो ये भी इसने सीता ने एनालाइज किया और किसे कन्वे कर दिया, रवि को कन्वे कर दिया कि ये सब होता है. एक सिचुएशन आई जब सपोज रवि का प्यादा यहाँ था और इसका सपोज हाथी यहाँ था, ठीक है. तो राम ने श्याम के हाथी को काट दिया, ठीक है, डायगोनली. तब सीता ने कन्वे किया, नहीं प्यादा जो स्ट्रेट में चलता वो कैसा चलता है, डायगोनली चलता है, और उसे क्या करा, काट दिया. तो अभी रवि ने कहा कि अभी तो तुम कह रहे थे सीधा चलता है, लेकिन अब कह रहे हो डायरेक्ट चलता है. तो वो क्या कर रहे हैं, इस गेम को एनालाइज कर रहे हैं. तो ऐसे ही क्या है, तो इन्होंने क्या अपडेट करा अपने आप को कि वो प्यादा जो है सीधा भी चलता है, और जब उसे काटना होता है तो वो कैसे काटता है, डायगोनली काटता है. तो इसी तरीके से इसको ये क्या है, नेचर भी क्या है. सपोज ये चेस बोर्ड हमारा क्या है, एक नेचर है, ठीक है. ये क्या है, एक नेचर है. और जो ये गेम खेल, मतलब ये जो चेस है किसने बनाया, इसमें आर्किटेक्ट ने बनाया. ये आर्किटेक्ट कौन है, हमारे गॉड वगैरह, भगवान वगैरह कोई भी कह लो. और सीता कौन है, हमारी ऑब्जर्वर. शी इज द ऑब्जर्वर ऑफ द गेम, हु इज द साइंटिस्ट. जो प्रैक्टिकल में क्या होगा, हमारे साइंटिस्ट होंगे. और रवि कौन है, वर्ल्ड, जिसको हम ये साइंटिस्ट हर चीज कन्वे कर रहा है, दैट इज द वर्ल्ड. तो ये वर्ल्ड है, ठीक है. तो ऐसे ही जैसे प्यादे का हुआ कि ये कन्वे कर रहा है, मतलब चेंज अपने आप को अपडेट करते रहते हैं लॉज को. तो वैसे ही ये भी, मतलब साइंटिस्ट भी वर्ल्ड को सारा अपडेट देते रहते हैं, और जहां पे जरूरत पड़ती है उन्हें चेंजेस भी करते रहते हैं लॉज को. तो क्या हो रहा है बेसिकली, तो साइंटिस्ट जो कन्वे करते हैं किसी चीज को, मतलब इस साइंटिस्ट वर्ल्ड को जब कन्वे करेंगे, किसी मीडियम के थ्रू करेंगे, कोई लैंग्वेज, कोई टर्म्स यूज करनी पड़ेगी, दैट टर्म्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. तो किस टर्म से वो कन्वे करते हैं वर्ल्ड को, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में कन्वे करते हैं. तो अब आई एक्सप्लेन करते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू द टर्म फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करो. So first of all, physical quantities. So basically physical quantities कौन सी
क्वांटिटीज होती हैं विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जिस किसी भी क्वांटिटी को हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकें, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, विच कैन बी those quantities which can be measured by an instrument is known as physical quantities। ओके, ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम क्या कर सकें, इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकें। सपोज ये हमारा मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, we can measure the mass of the marker, so mass is what, that is the physical quantities। suppose this marker has some, one second, this book has some length, okay, this book has length, breadth and length, height and breadth। so what does this book has, it has the volume। so volume is what, volume can be measured, we can measure the volume of the book। so volume is what, that is the physical quantity। anything which we can measure, the area of the room we can measure, so that is the physical quantities। so anything which we can measure by the instrument, so that is known as physical quantities। ठीक है, ऐसी टर्म जिसे हम मेजर कर सकें किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। so दूसरी हमारी क्या आती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज का जस्ट अपोजिट होगा, मींस व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड। तो हम ऐसी कौन सी चीज है व्हिच वी कैन नॉट मेजर, सपोज इमोशंस, इमोशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी मेजर। सपोज शी इज वेरी ब्यूटीफुल, can you measure the beautifulness of a lady by any instrument? no, you cannot measure it, so it is a non physical quantity। like Ram is a very honest person, so can you measure the honesty of someone? no, you cannot measure, so honesty is also a non physical quantity। so all the emotions are the non physical quantities। I am giving another example, that is suppose Mumbai। then Mumbai is what, Mumbai is what, can you measure the Mumbai? if you have given Mumbai, so it will be a physical quantity or non physical quantity। क्या तुम इसे measure कर सकते हो मुंबई को, अगर खाली only Mumbai is written over here, can you measure it? the answer is no, you cannot measure Mumbai। if you have given population of Mumbai, let us say cities in Mumbai, employment in Mumbai, these all are what, these all are the measuring quantities। you can measure all these three things, but if you have written only Mumbai, you cannot measure it। लेकिन अगर आपको population, cities और employment ना measure करनी, you can measure it। so Mumbai alone is not a physical quantity। these, if population, cities and employment is given, these are the physical quantities because you can measure it, and alone Mumbai you cannot measure it, so it is not non physical quantities। so all the emotions is also the non physical quantities। our area of study is only the physical quantities, we are only concerned with the physical quantities, not with the non physical quantities। okay, our area of study is only the physical quantities। so now I will explain you the three types of physical quantities। there are three types of physical quantities। before that I will explain you one more term, how can you measure the physical quantities? physical quantities is measured by which formula, that is n into q। okay, n is what, that is the number of units, and q is what, that is the unit, sorry here is u, that u is what, that is the units। unit is what, anything which you are using for the comparison of a thing, that is the unit। अगर आप कुछ भी चीज comparison के लिए use कर रहे हो, that is the unit। and n is what, that is the integer value, means number कितने हैं, मतलब number of units कितनी है। let me give you an example। suppose you have given weight of an elephant is equals to what, 100 times of weight of a man। suppose weight of a man is given, you have given the situation where the weight of an elephant
is equals to what? That is equal to 100 times of weight of a man. So weight of a man is what? That is the U, means unit. It is used for comparison. And N is what? That is the number of units. Okay. And weight of element is what? That is the physical quantity. So if you want to calculate the physical quantity, how will you measure it? You can calculate it by the formula N into U. N is what? That is the number of units and U is the unit. Okay. So I have already given an example, that is weight of an element is equal to 100 times of weight of man. So that's all about the physical quantities. So there are three types of physical quantities basically. First one is fundamental quantity. Second one is what? That is derived quantity. And fourth one is what? That is supplementary quantity. Okay, in this video I will explain you the fundamental quantities, and other two terms, derived quantity and supplementary quantity, I will explain you in the next video. Okay, so what is derived quantity? So sorry, first of all we will discuss about the fundamental quantity. So what do you mean by fundamental quantity? Anything. What is the meaning of fundamental? Fundamental का मतलब क्या है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस बचपन में भी. What is the meaning of fundamental? I will give you an example. Suppose you have given a A B C D. Alphabets is given. Okay, alphabets is given to you. A B C D. A B C D क्या है? एक fundamental है. English language है, script है. तो उसका fundamental क्या है? A B C D. उससे आप क्या कर सकते हो? उससे आप कोई भी language, कोई भी book लिख सकते हो. तो वो क्या है? Alphabets तुम्हारे क्या हो गए? English में fundamentals हो गए. ऐसे ही अगर fundamental quantities दे रखी हैं, तो fundamental quantities से आप कुछ भी, मतलब 7 किसी पे भी इंडिपेंडेंट नहीं है, which are not independent to any other thing. Okay, so fundamental means which are independent in nature, which are independent in nature. That is the fundamental quantity. That is independent in nature. Okay, so fundamental means independent. Suppose I have given you an example, English alphabet. They are the basic. उससे आप क्या कर सकते हो? कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी language लिख सकते हो, कुछ भी words लिख सकते हो. That is fundamental. So there are 7 fundamental quantities in physics. First of all, that is mass. Okay. Second one is length. Third one is time. Fourth one is temperature. Fifth one is current, electric current. Sixth one is luminous intensity. Last one is amount of substance. तो ये हमारी क्या है? 7 fundamental quantities है. These are the 7 fundamental quantities in physics. Okay, so these are the fundamental physical quantities. Sorry. Okay. तो second one इनकी units क्या होगी? SI unit क्या है? सबको पता है मास की SI unit क्या होगी? kg, किलोग्राम. And what is the fundamental unit of length? मीटर होगी. Okay, time की unit क्या होगी? That is second. And what is the unit of temperature? That is Kelvin. And for electric current, it is ampere. For intensity, it is what? That is candela, sorry. And amount of substance, that is mole. And what is the symbol used for this SI unit is symbol. What is the symbol for kilogram? That is kg. Okay. And what is the symbol for meter? That is m. And for second it is s. And for Kelvin it is k. And for ampere it is a. And for candela it is cd. You will never find this term in
in your use, okay, candela. And for mole it is m, mol, that is mole. So later that is all about the fundamental quantities, and other two quantities, that is the derived quantities and supplementary quantities, I will explain you in the next video. Thank you.